सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.7। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। सो हमारे क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, तीनों नंबर से डिविजिबल हो, ऐसा हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है। अब पहली बात तो अगर ऐसे कोई नंबर दे उसमें 3 या ऐसा कोई नंबर बताना है जो या गिवन 3 या 4 नंबर से डिविजिबल है, तो उसमें हमें उन सारे नंबर की सबसे पहले तो एलसीएम निकालनी होती है, चाहे उसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हो चाहे उसमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हो। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं 6, 8 और 12 की। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, है ना। 6 8 और 12 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 3, ये 3 1 1 1। एलसीएम हो गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 24 हमारी एलसीएम हो गई। अब देखो 24 तो एक 2 डिजिट नंबर है, पर ये नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, अब 24 की, अब मैंने आपको जैसे बताया था कोई नंबर है वो अगर वो नंबर उसके फैक्टर से डिविजिबल है तो उस नंबर के मल्टीपल भी उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर इसमें हमें स्मॉलेस्ट 3 नंबर बताना है तो हम 24 की मल्टीपल्स देख लेंगे। उसमें जो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दिखेगा उसके मल्टीपल्स में वो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब जब आप 24 इंटू 4 करते हो तो आपका 96 निकलता है, और 24 इंटू 5 करते हो तो आपका 120 निकलता है। तो ठीक है, तो 120 जो नंबर है वो आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 24 की टेबल में, है ना। और 24 भी इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, तो 120 भी इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, और साथ ही साथ वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 120, है ना। सेम हम ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। इसमें कौन कौन से नंबर दिए हैं, 8 10 और 12। इसकी हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 5, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 3, है ना। 3 1 5 1, ये हमारा 5 से हो गया। एलसीएम कितनी आ जाएगी इसकी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 इंटू 5। एलसीएम देखो 8 24, 24 इंटू 5 120, है ना। अब सेम इसी तरीके से 120 टेबल में भी कोई ऐसा नंबर होगा, ऐसा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। देखो 120 तो एक 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि ग्रेटेस्ट है। इसकी टेबल में और भी तो इससे बड़े नंबर हो सकते हैं। तो जब हम 120 इंटू 8 करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 0 8 2 जा 16, है ना, 960। और 120 इंटू 9 करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 2 18, 1 कैरी, 9 1 जा 9 10, 1080। ठीक है, तो आप देखो ये तो हमारा 4 डिजिट नंबर है। तो 120 की टेबल में सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 960। तो हमारा जो 960 है वो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर हो गया जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, उन तीनों नंबर की एलसीएम निकालनी है। जो हमारी एलसीएम आए उसकी टेबल के मल्टीपल्स देख लेने हैं। उसमें जो सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर जो आपसे पूछा जाए जैसे क्वेश्चन के हिसाब से, वो नंबर आपका वो नंबर आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का कि वो ये हमारा 960 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। और ये इधर हमारा 120 है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो इन नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन 4 और 5 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 ट्रैफिक लाइट हैं, वो इतने इतने सेकंड बाद अपने कलर को चेंज करती हैं, इतने इतने सेकंड बाद वो चेंज हो जाती हैं, है ना। और एक हमें टाइम दिया है 7 AM, है ना। इतने टाइम को वो तीनों एक साथ चेंज हो जाती हैं। तो अगला कितने टाइम बाद वो दोबारा चेंज होंगी, लेकिन एक साथ, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम निकालनी पड़ेगी इन तीनों की। सबसे पहले तो 2 से ही करेंगे। 2 2 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, है ना। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27, है ना। 2 3 जा 6, 9 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27,
3 1 जा 3, 3 1 जा 1 1 1, है ना। एलसीएम क्या आई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कितनी बार 2 है, 2 4 बार 2 है, 3 बार 3 है, कितना हो गया ये, 2 2 या 8 2 या 16, 16 इंटू 27, 27 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 कैरी, 6 2 जा 18, 8 6 2 जा 18, 18 और 4 हो गया हमारा 22, 7 और 2, ये हो गया हमारा 2 9 4 4। एक बार एक और बार चेक कर लेते हैं, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 4, सॉरी मैंने गलत कर दिया बाय मिस्टेक। हमें 27 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 7 जा पहले कितना होता है 42, 2 4 कैरी, 6 2 जा कितना होता है 12, 12 और 4 16, 7 2 हमारा आ गया 2, 6 और 7 कितना हो गया 3, ये हमारा हो गया 432 सेकेंड्स, ये हमारी एलसीएम निकल आई, है ना। अब ये इतना हमारा टाइम निकला है कि इतने टाइम बाद वो दोबारा चेंज होंगी। अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपॉन में 60 कर लेंगे, ठीक है। तो अपॉन में 60 करने के बाद डिवाइड करके देखेंगे कितना आ जाएगा आपका 120, है ना, 2 जा 120, 3 जा 240, 240 60 60 360, एक 65 जा करके देख लेते हैं हम एक बार, 300, है ना। तो 66 जा करके देख लेते हैं, 360 आ जाएगा, 360, ये भी अभी छोटा ही है, एक और बार करके देख लेते हैं 67 जा 420 आ रहा है ना। तो 420 हम ले लेंगे, कितना बचा इसमें से 12, तो हमारा आंसर आ गया 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, ठीक है। तो आपकी आंसर शीट में क्या लिखा है, 7 मिनट 12 सेकेंड पास 7 AM, इसका मतलब है 7 AM के 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद वो दोबारा चेंज होगी। आप लिख सकते हो 7 मिनट 12 सेकेंड पास्ट 7 AM, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 7 में दिया है कि हमें 3 लीटर में 3 टैंकर में इतने इतने लीटर हमें डीजल दे दिया है। अब हमें बताना है कि एक हमें ऐसा कंटेनर बताना है जो इन तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से मेजर कर ले, है ना। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स था, सेम वही है। हमें मैक्सिमम लीटर ऑफ कंटेनर बताना है। तो मैक्सिमम के लिए हमें तीनों की HCF निकालनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मतलब इतने लीटर का हमें कंटेनर बताना है एक टैंकर के डीजल के लिए कि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इसे मेजर कर ले। जब आखिरी टाइम हम इसे जब बचा हुआ डीजल उसमें डालें तो हमारा बचे ना, पूरा ख़त्म हो जाए उसमें। तो हमें ऐसा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, ऐसा हमें क्वांटिटी बतानी है कंटेनर की, ठीक है। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। 403 की HCF क्या होगी, देखो 403 किससे डिविजिबल है, ये तो 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से है ये। 13 3 या 39 करोगे 13 या 13, 31 एक प्राइम नंबर है तो ये तो 31 से ही होगा। 434 ये 2 से है, 2 2 या 4, 2 1 जा 2, है ना, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 किससे हो जाएगा डिविजिबल, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है ना, 5 से नहीं है, और किससे डिविजिबल होगा, एक बार 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये हो गया। अब 217 किससे डिविजिबल होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा ये, 7 3 या 21, 7 1 जा 7, 31, ये हमारा आ गया, है ना। 465 की HCF देखते हैं, देखो 2 से तो होगा नहीं, 6 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 3 1 जा 3, है ना, क्योंकि इसके सारे डेट्स का सम 15 है, 15 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, है ना, फिर 3 5 जा 15। अब ये 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से हो जाएगा, 31। अब इसमें आप ऐसी कॉमन देख लो, कुछ कॉमन नहीं है, बस तीनों में 31 कॉमन है ना। तो हमारा मैक्सिमम को जो हमें निकालना था
क्वांटिटी निकालनी थी एक कंटेनर की जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इन तीनों क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सके, वो हमारा आ गया 31 लीटर। ठीक है, इतनी क्वांटिटी चाहिए। अब वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम तो कुछ टाइम से ये पूरा इसे मेज़र कर लेगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि इसे मेज़र करने के बाद जब हम आखिरी राउंड में किसी को भी मेज़र करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी डीजल बचना नहीं चाहिए, पूरा फिल हो जाना चाहिए। तो इतने लीटर का कंटेनर चाहिए जो इतनी क्वांटिटीज़ को मेज़र कर लेगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 7 का।